मैं विनोद वर्मा PMIC लखपड़ा बाल बाराबंकी। आज मैं 11th क्लास के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों का वर्गीकरण पर हमें जो है क्या लेना है। तो वैसे भी जो है क्या है कि हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कई सारे बात कर चुके हैं। जैसे किसी ने मेटल और नॉन मेटल करके क्लासिफाई किया, किसी ने जो है क्या है कि तमाम तरीके से जो है उसको क्लासिफिकेशन किया। तो उन्हीं में जो है क्या है कि अगर हम क्लासिफिकेशन उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे करें और जो इनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है उनकी एंट्री के बेस पे करें, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब किस तरह से बेस पर, अगर वो जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, एंट्री in S subcell of outermost cell, then they are known as S block of elements। यानी 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया एलिमेंट्स को, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। ये 4 ग्रुप में किस बेस पर, केवल सिर्फ और सिर्फ जो इनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो जो है क्या है कि किस सबसेल में एंट्री करता है, इस बेस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन cell of an atom, the elements are classified into 4 categories, in which first is S block. First is S block elements. इसका मतलब क्या है कि S block elements क्या है, अगर हम देखें तो those elements in which the differentiating electrons enters in S subcell of outermost cell, that is last electron enter in the S subcell of outermost cell are known as S block elements. These elements are placed in 2 vertical columns at the left hand side of long form of periodic tables, in first and second or first A and second B subgroup. These elements are respectively known as alkali metals and alkaline earth metal. First group elements in first vertical column is known as alkali metals and second one is alkaline earth metals. तो इस तरह से पहले हम इसकी डिफिनेशन लिख लें। तो the elements in which electrons, differentiating electron, differentiating electron enters in S subcell of ultimate cell. Ultimate cell of atoms are known as S block elements. S block elements. Such elements are
such elements are placed in two vertical groups first and second, and also known as alkali and alkaline earth metals. Alkaline earth metals respectively. इस तरह का। अब इसका मतलब यह है कि जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के s को कोश में प्रवेश करता है तो उन्हें हम s ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, और इनको पीरियोडिक टेबल में जो है क्या है कि बाईं ओर 1 और 2 समूह में ग्रुप में रखा गया है। इनको जो है क्या है कि हम अल्कली यानी क्षारीय धातुएं और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्षारीय मृदा धातुएं जो है क्या है कहते हैं। तो ये इस तरह करके। अब इसमें हम एक चीज और अगर हम देखें कि इनके जो आउटर मोस्ट सेल का ये अगर हम देख ले तो देखिए क्या है कि ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स हैं जो ये फर्स्ट ग्रुप में है, इनको हम फर्स्ट ए ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये पीरियड्स हैं जो 7 इस तरह करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th और 7। ये क्या है रेस्पेक्टिव पीरियड्स हैं, ये इस तरह का, और ये एलिमेंट्स इस तरह। और इसका जो दूसरा जो इसका क्या है कि ये है जिसको हम सेकेंड ए कह सकते हैं, तो ये पहला इसमें छोड़ करके ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और ये इस तरह करके एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और इधर की तरफ के इन एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये इस तरह करके है। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का ये देखिए इस तरह से है। अगर हम लास्ट सेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो जो है क्या है कि NS1 होगा, where N is equals to last cell, ये इस तरह का, और S सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इससे जो है क्या है कि हम इनकी पोजीशन भी बता सकते हैं। जैसे सपोज करो मान लीजिए कि 3s1 है, 3s1 है, इसका मतलब थर्ड पीरियड का होगा। देखिए ये क्या है पीरियड, ये चीज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ग्रुप को बता सकता है, और ये जो है क्या है ब्लॉक। इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जिसके लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 है, इट मींस इट लाई इन पीरियड थर्ड, s ब्लॉक एंड ग्रुप 1।
तो इसमें जो है क्या है कि एस ब्लॉक में जो है क्या है कि ये एलिमेंट्स रखा हुआ, तो इस तरह से उसकी पोजीशन भी जो है क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट सेल की जो है क्या है कि उसकी पोजीशन भी बताई जा सकती है। तो इस तरह करके इसमें तो ये लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अगर हम इसके इसी तरह से सेकंड ग्रुप का के लिए देखें तो देखिए ये इस तरह से होगा, इसका जो लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NH2 होगा। अब देखिए फिर उसी तरह से N क्या है, लास्ट सेल है या अल्टीमेट सेल है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये भी कहा जा सकता है। N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये भी कहा जा सकता है। यानी उसका सेल क्या है, पीरियड क्या है, क्वांटम नंबर जो क्या है पीरियड बताता है या सेल बताता है, इस हिसाब से। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें सभी एलिमेंट्स का जो है क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में होगा और इसमें सब में जो है क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इस ग्रुप में जो है क्या है कि जो ये फर्स्ट ग्रुप है इसका जो आउटर मोस्ट सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट सेल इज NH1 एंड फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल NH2, जिस तरह। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखिए इस तरह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट सेल, जिस तरह का। तो ये इस तरह करके है। तो इस तरह तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स इस तरह से है। तो थोड़ा थोड़ा करके आज हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। थैंक यू।